हमें नहीं मिलना, लाइसेंस दिखा के मिलना है। आपके पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस के बगैर नहीं मिलेगा। तो मैं फंस गई। हमें बाहर जाने का कोई रास्ता बता दो, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हम मुसलसल एक है, हम तो पिछले 4 घंटे से घूम रहे पहुंच गए पहुँच गए। कहीं तो पहुंच गए। अभी हम आगे दोबारा डिसाइड करेंगे जाना किधर है। यहाँ मस्जिद आ गई है। हाँ, ये वो बाजार है, जहाँ से होते हुए हम आगे आए हैं। पहुंच गए। मस्जिद आ गई। आखिरकार हम बाहर आ गए। ये अल्लाह करे बारिश ना हो और हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना ज़रूरी है। तो हम निकल पड़े हैं। अरीश मेरे साथ जा रही है। और इन ट्रेन से जाएंगे या हमें छोड़ेंगे और इन ट्रेन पे फिर हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किरण पिया लाइफ। जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद लॉन्ग व्लॉग आ रहा है जनाब। तो यहाँ पर ना मैं गई थी इस्लामाबाद पाक एलर्जी सेंटर अपनी मेडिसिन लेने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि मेरी वैक्सीनेशन चल रही है एलर्जी के लिए। तो ये पाक इस्लामाबाद का जो हॉस्पिटल है ना इस्लामाबाद में एलर्जी का, उसकी यहाँ पे ब्रांच है कनाल व्यू पे। तो आप भी जाके यहाँ से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको एलर्जी का कोई मसला है तो आप भी जा सकते हैं। मैंने डिटेल इसकी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल किरण पिया लाइव पर। अगर कोई इसकी डिटेल्स लेना चाहता है तो मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल कर वहाँ पर लिख सकता है। तो वहाँ पर ना आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ऑरेंज ट्रेन से ही मैं गई थी, ऑरेंज ट्रेन से मैं आई थी, क्योंकि इस तरह से ना ऑरेंज ट्रेन से जाना और आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद जनाब मुझे जाना था दिल्ली गेट वाली साइड पर। मुझे कुछ मसाले वगैरह भी लेने थे और मैं ना फिर यहाँ पर ना ऑरेंज ट्रेन से उतर के हमने चिंची ली। चिंची से उतर के ना सबसे पहले ये सक वाला मिल गया। तो मैं ना रीच को दिखा रही थी कि ये देखो, ये ना रीच, ये सक होता है, इसे हम दांत साफ किया करते थे बचपन में। और ना उसके बाद हमें ये बसंत के पम्फलेट मिले। तो बसंत से के साथ ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, कुछ तलख यादें भी हैं, कुछ अच्छी यादें भी हैं। तो फिर अरीश को भूख लगी तो उसको मैंने खिलाए समोसे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था बसंत पर, या ना बहुत बुरा हुआ था, मेरी अम्मी का पाँव कट गया था, बाकी तफसील अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा। फिर आपके साथ इंशाल्लाह ताला सारा किस्सा मैं शेयर करूँगी। उसके बाद जनाब मैं ना ये रास्ता भूल गई थी, क्योंकि मुझे जाना था पंजाबी स्टोर मसालों वाले के पास। और ना मैं अंदर दिल्ली गेट में चली गई थी और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। और ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ना हम इन गलियों में घूमते रहे, हमें बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो ना ये लाहौर शहर का सबसे बड़ा, एशिया का बल्कि सबसे बड़ा समझ लें बाज़ार है। मैं वैसे लाहौर का ही कह लें, एशिया का ना कहें। और ये जनाब पंजाबी स्टोर जो है ना अकबरी मंडी के पास है, और ये ना मेन पे है। और मैं अंदर चली गई थी तो खैर आखिरकार मुझे मिल गया और थोड़ी खपत तो हुई, लेकिन यहाँ पर मसाले मुझे एक नंबर मिले। भाई लोग ना इसी से लेते हैं, उनका होटल है, तो वो बड़ा इसकी तारीफ़ करते थे। तो और काफ़ी सारे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, तो मैंने कहा चलो भी मैं भी जाती हूँ और लेती हूँ। तो पिया को था कि यहाँ से ना थोड़े तादाद में नहीं मिलते, लेकिन लेकिन जनाब आप ना 50 ग्राम से लेके जितने किलो तक आपने यहाँ से मसाले लेने होते हैं ना आप ले सकते हैं, और ओरिजिनल एक नंबर देसी मसाले आपको मिलते हैं। उसके बाद जनाब ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे ना मैंने ये टमाटर वगैरह लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी इसकी प्यूरी बना कर रखते हैं। तो बस टमाटर को धोकर तो कट करके कुकर में डाल दिया। उसके बाद छत पर गई, कपड़े धोए हुए थे जो सूखे नहीं थे बारिश की वजह से। तो मैंने कहा चलो धूप अच्छी निकली हुई है, इनको धूप में फैला देती हूँ। और साथ में नहाई भी थी, तो मैंने कहा चलो जब तक कपड़े डालूंगी तब तक ना धूप भी ले लूंगी। और मुझे ना धूप पर बैठना, धूप लेना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों की धूप मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन टाइम ही नहीं लगता। काम इतने ज़्यादा होते हैं, और नीचे से ऊपर आने के लिए ना सारे काम समेट कर ऊपर आओ तो फिर ही बंदा बैठ सकता है, वरना ना बीच में इंसान आकर ना बैठ सकता। जो ऊपर लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि बस जल्दी से काम किया और आकर बैठ के और फिर जाकर अपना काम कर लिया और धूप भी लेते रहे। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है नीचे से ऊपर आना। खैर मैंने कपड़े डाले और उतनी देर में जितनी धूप ले सकती थी ले ली। उसके बाद नीचे आई तो टमाटर गल गए थे। तो ये देखें टमाटरों ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। तो इसके बाद जनाब मैंने टमाटरों को की प्यूरी बना ली। अब इसको बस पैकेट्स में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। और मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाला ही हुई है, कुछ भी नहीं डालना था, बस टमाटरों को धोकर उसको गला लेना था कुकर में, उसके बाद उनको पीस लेना था। बस फिर इसके बाद कुछ भी नहीं किया, छोटे-मोटे काम किए और फिर लेट गई। और फिर ये जनाब अगला दिन है, तो मैं ना बीच-बीच में ना क्लिप्स लेती रही कि हूँ आप लोगों के लिए। और फिर जनाब ये जो मसाले मैं लेकर आई थी ना, मैं छत पर लेकर आ गई। आज फिर मैं छत पर आई और मैंने कहा चलो जनाब बैठते हैं, धूप लेते हैं, क्योंकि आज हंडिया पकाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि कल
चने की दाल बनाई थी वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज दोपहर को उसी का गुज़ारा करेंगे, रात को चावल बना लेंगे। तो छत पर बैठकर ना छत पर रोशनी भी ज़्यादा है, धूप भी अच्छी है, तो इन मसालों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ना ये धनिया पुदीने ज़ीरे में ना छोटी-छोटी सी स्टिक्स होती हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं हल्का-फुल्के से। अगर मिट्टी के ज़रात होंगे तो उनको भी छान लेंगे, वरना ना फिर जब हम इनको भून के पीसते हैं ना, तो ये सारे किरक ना इसके अंदर चली जाती है, और जब पकोड़े वगैरह बनाते हैं, दही भल्ले वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें ये किरक आ जाती है मुँह में। तो इसी वजह से आती है कि हम इनको ना अच्छे से चुने बगैर और अच्छे से साफ़ किए बगैर ना इनको हम भून कर तो पीस लेते हैं। तो बस इनको फिर मैंने ना ऊपर धूप में सारा साफ़ किया, ये और पंजाबी ना स्टोर के जो मसाले हैं ना, ये देसी ओरिजिनल मसाले होते हैं, इसलिए ना इनके अंदर से ना ये किरक, ये हल्की-फुल्की सी स्टिक्स और निकलती हैं। किरक तो ख़ैर नहीं थी, लेकिन ये छोटी-छोटी ना स्टिक्स थी, क्योंकि ये देसी हैं तो, और इनकी खुशबू भी इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है। तो भाई मुझे कह रहा था एक दफ़ा तो इस्तेमाल करेगी ना, फिर तो इनकी दीवानी हो जाएगी। तो वाक़ई मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरा ना पूरा नीचे कमरा ना महक रहा है इनके मसालों से। तो यहाँ पर मैंने धनिये को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और अब जनाब आ गई है ज़ीरे की बारी, तो मैं ज़ीरे को भी साफ़ करूँगी, और उसके बाद ना फिर इन दोनों को ना इकट्ठा करके नीचे जाके ना मैंने इनके साथ क्या किया वो कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। और अगर आप मेरी अम्मी के पाँव के कटने का किस्सा भी सुनना चाहते हैं, जो कि बसंत पे कटा था, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों ने तो ख़ैर, मेरे बच्चों ने तो बसंत देखी ही नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी शादी के साल बाद ही बसंत पर पाबंदी लग गई थी, तो बच्चों ने तो मेरे देखी नहीं, फर्स्ट टाइम उन्होंने इस इवेंट को एन्जॉय करना है। तो बसंत पे क्या होगा, क्या हम बसंत मनाएँगे, नहीं मनाएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और दावत का व्लॉग भी आ रहा है जनाब। बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट कर रहे थे कि जनाब आपने नए शादीशुदा जोड़े की दावत नहीं की, तो जनाब दावत का व्लॉग आ रहा है, आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी नंद ख़ास तौर पर आ रही है फैसलाबाद से लाहौर बसंत मनाने के लिए, क्योंकि लाहौर में ही बसंत मनाने के लिए तो नहीं आ रही, बस बच्चे आ रहे हैं, बसंत के लिए आ रहे हैं, तो फिर बाजी भी साथ आ रही हैं। तो फिर हमने कहा चलो मौके पे चौका मारते हैं, साथ-साथ हम सब ना दावत भी निपटा लेते हैं। तो हम सब की तरफ ही दावत होगी, उनकी बारी-बारी सबकी तरफ आएँगे दावत पे, तो आपके साथ सारा व्लॉग शेयर करूँगी। अपने घर का तो करूँगी, बाकियों का मुझे पता नहीं। अपने घर का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब ये देख लें आप, ये धनिया और ज़ीरा मैंने अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने इकट्ठा करके अब रख लिया है। अब मैंने इसको एक साइड पर रखूँगी, और ना अब धूप इतनी अच्छी लग रही है, और मेरी ना कमर अच्छे से धूप, मेरी कमर पे अच्छे से धूप लग गई है। अब यहाँ से ना मैं ये वाला गंद, ये देखें, ये जो धनिया पुदीने के अंदर से गंद निकला है ना, पुदीना कही जा रही हूँ, ज़ीरे के अंदर से गंद निकला है ना, इसको मैं यहाँ से साफ़ करके ना, मूसा ने जो एलोवेरा लगाया हुआ है ना, उसके अंदर डाल दूँगी, तो शायद धनिया उगे। वैसे तो उगता नहीं है, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। तो जनाब यहाँ पर ये मेरा काम हो गया। अब ये ना मैंने नीचे से रूह से ना तेल मंगवाया है, कि ना मेरी ना टाँग में ना अजीब-सी दर्द है। इस दफ़ा ना सर्दी ज़्यादा थी, शायद उम्र का भी तकाज़ा है, पता नहीं क्या, ना टाँग में अजीब-सी दर्द बैठ गई है, और कुछ कल इतना ज़्यादा फिरने की वज़ह से ना टाँग में खलियाँ भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भी किरण, ऊपर धूप निकली हुई है अच्छी, तो धूप में बैठ के ना अपनी टाँग पर करते हैं मालिश, और टाँग को लगवाते हैं अच्छे से धूप। तो यहाँ पर ना मैं चेयर्स ले आई थी, आज मूसा नहीं था तो चारपाई नहीं लेकर आई, तो चेयर्स ले आई थी, और यहाँ पर मैं मोबाइल को सेट कर रही हूँ कि आप ना साथ-साथ वीडियो भी आप लोगों के लिए बनानी होती है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है ना, कमेंट भी बनता है। तो बस मुझे सपोर्ट करें, और यहाँ पर ना सरसों के तेल के साथ मैं अपनी टाँग की अच्छे से मालिश करूँगी। और ये देखें धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, सूरज बिल्कुल मेरे सर पे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने अच्छे से ना यहाँ पर क्या कहते हैं, अपनी टाँग की मालिश, और उसके बाद ना धूप की तरफ अपना रुख करके ना, कमर रुख करके ना, तो मैं बैठ गई थी। और चीले और ये कौवे और कबूतर वगैरह उड़ रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं, मुझे ये मंज़र बहुत प्यारा लगता है। और तकरीबन मैंने 1 घंटा यहाँ पर धूप ली, उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। बस आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी। अल्लाह